अब आइए हम आपको दिखाते हैं कि क्यों उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर पेच फंसा हुआ है और क्या उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष का ये पेच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में खलल डाल सकता है और क्यों बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव टेढ़ी खीर सिद्ध हो रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश में मौजूदा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का कार्यकाल तो समाप्त हो चुका है। तो फिर क्यों चौधरी की जगह नए चेहरे की तलाश अभी तक पूरी उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाई है? आइए दिखाते हैं आपको उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में आखिर इतनी अड़चन क्यों है। उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है? क्यों प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव अटक रहा है? क्या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में रोड़ा बन रहा है उत्तर प्रदेश? प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर सीएम योगी के मन में क्या चल रहा है? यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव है, इसलिए प्रदेश अध्यक्ष पर तनाव है। क्या यूपी में बीजेपी के अंदर कोई मतभेद अब भी चल रहा है? महाराष्ट्र में रविंद्र चव्हाण को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया गया है। मध्य प्रदेश में हेमंत खंडेलवाल अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष होंगे। उत्तराखंड में महेंद्र भट्ट दूसरी बार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। हिमाचल प्रदेश में राजीव बिंदल को तीसरी बार प्रदेश की कमान सौंपी गई है। तेलंगाना में रामचंद्र राव को प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है। इन राज्यों ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की लाइन क्लियर कर दी है, लेकिन उत्तर प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर पार्टी जैसे बड़े संकट में फंसी है। बात उत्तर प्रदेश की करें तो यहां विधानसभा चुनाव अभी 1.5 साल दूर है। तैयारी बड़ी करनी है क्योंकि बीजेपी के सामने यूपी में चैलेंज भी सबसे बड़ा है। सवाल यही है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ यूपी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव क्यों अटका हुआ है। सवाल यह भी है कि क्या यूपी के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले होगा या बाद में, क्योंकि यूपी में हर किसी की दिलचस्पी है और यूपी में 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी के अंदर जिस तरह मतभेद सामने आए थे, तो क्या प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी उन्हीं मतभेदों में तो नहीं अटका हुआ है। आपको बता दें कि यूपी में लोकसभा चुनाव के नतीजे गड़बड़ाने से बीजेपी में बात उठी थी कि सरकार से बड़ा संगठन होता है। संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। हालांकि बीजेपी की तरफ से सारे मतभेद सुलझाने का दावा किया गया था, लेकिन सवाल यह है कि प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव पर बीजेपी की गाड़ी क्यों अटकी है। आपको बता दें कि मार्च के महीने में बीजेपी ने लगभग 70 जिला अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष बना लिए थे, लेकिन 28 जिला अध्यक्ष और नगर अध्यक्षों का पद अभी खाली है। प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के पहले ये पद भी भरे जाने हैं। 3 महीने से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी सवाल यही बना हुआ है कि यूपी का अगला अध्यक्ष कब मिलेगा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी दरअसल यहां के जाति समीकरणों को भी परख रही है। अखिलेश यादव ने पीडीए का झंडा उठा रखा है और 2027 चुनाव के पहले बीजेपी को इसकी काट ढूंढनी है। जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में संघ अपनी भूमिका चाहता है, कुछ वैसा ही उत्तर प्रदेश में आरएसएस चाहती है। आपको बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भी यूपी में पार्टी की अंतर्कलह इतनी बढ़ गई थी कि मामले की गंभीरता को देखते हुए संघ को हस्तक्षेप करना पड़ा था। आरएसएस के सरकारवाह दत्तात्रेय होस बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने साथ लेकर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के घर उनके बेटे की शादी की बधाई देने के लिए कई दिन बाद गए थे। ऐसे में संघ और पार्टी दोनों चाहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष संगठन को मजबूत करने वाला ही हो। सूत्रों की माने तो उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश अध्यक्ष के संभावित नामों पर चर्चा कर चुके हैं। यही नहीं, कई दलित और ओबीसी चेहरों को लेकर संगठन से सुझाव भी मांगे गए हैं, लेकिन आखिरी फैसला अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही लेना है। यूपी के प्रदेश अध्यक्ष के लिए जिन ओबीसी चेहरों पर चर्चा हुई है, उसमें पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह, दूसरा नाम बीएल वर्मा का है जो केंद्रीय मंत्री हैं। दोनों लोध बिरादरी से आते हैं। ओबीसी चेहरों में पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी ज्योति निरंजन और राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद के नाम पर भी चर्चा चल रही है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ की पसंद के तौर पर 2 नाम सामने हैं, जिसमें जल शक्ति मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष
स्वतंत्र देव सिंह जो ओबीसी हैं और कुर्मी समाज से हैं, और दूसरे हैं ब्राह्मण चेहरे के रूप में दिनेश शर्मा। जबकि दलित समाज से पूर्व केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया जो केंद्र में पार्टी महासचिव रह चुके हैं, उनके साथ साथ विद्यासागर सोनकर और विनोद सोनकर के नाम पर भी चर्चा हुई है। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद पार्टी आलाकमान किसी ओबीसी को ही प्रदेश अध्यक्ष बना सकता है। जी हां, बीजेपी की रणनीति उत्तर प्रदेश में बतौर प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी या दलित चेहरे को मौका देने की है। प्रदेश की सत्ता पर योगी आदित्यनाथ विराजमान हैं, जो ठाकुर जाति से आते हैं। सत्ता सवर्ण हाथों में है तो संगठन की जिम्मेदारी ओबीसी या फिर दलित को सौंपने की है। बीते लोकसभा चुनाव में दलित और ओबीसी दोनों ही वर्ग के वोट बैंक छिटके हैं। ऐसे में पार्टी तय नहीं कर पा रही कि मौजूदा हालात में किस वर्ग पर दांव खेला जाए। अब स्थितियां साफ होती जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के करीबी सूत्रों की माने तो फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव टलेगा। कई राज्यों में बेशक प्रदेश अध्यक्ष चुने जा रहे हैं और इनका सीधा संबंध राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए प्रदेश अध्यक्ष चुनना उतनी बड़ी समस्या नहीं है। उनका मानना है कि उत्तर प्रदेश में 2027 के समीकरणों को देखते हुए कहीं ना कहीं इस पर जातीय समीकरण बिठाया जाएगा और ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती फिलहाल राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनने का है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद ही उत्तर प्रदेश में कोई प्रदेश अध्यक्ष आएगा, ऐसा अंदरूनी सूत्रों का कहना है। वजह भी है, अभी उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए जो संगठनात्मक तैयारी है वो भी पूरी नहीं हो सकी है। उत्तर प्रदेश में फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव टाले जाने की जो सबसे बड़ी वजह है वो प्रदेश में कई स्तर पर होने वाले बदलाव हैं। प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के साथ ही योगी कैबिनेट में फेरबदल होगा। केशव प्रसाद मौर्य को क्या कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है, इस पर भी चर्चा चल रही है कि क्या उन्हें कोई बड़ा संगठन का पद दिया जा सकता है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।